डॉक्टर साहब, बड़ी अहम मुलाकातें इस वक्त दुबई में जारी हैं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी मुलाकात मुतवक्के है और उनकी वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि कानूनी टीम से मुशावरत भी जारी है। क्या देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब के जो मसाइल थे उनका कोई हल होने जा रहा है और मुल्की सियासत में क्या बाकायदा तौर पर वापसी होने जा रही है? देखिए जी, बहुत सी रुकावटें दूर हो गई हैं इस वक्त दुबई में। पहले तो मैं थोड़ी सी ये प्लान्स चूँकि मुख्तलिफ ऊपर नीचे हो रहे हैं मुलाकातों के, तो इसलिए इस बात की तस्दीक कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो है वो हज पे नहीं जा रहे। जो बड़ी है ईद उल अज़हा वो दुबई में ही वो मनाएंगे और उसके बाद फिर वो जुलाई के आगाज़ में उनका इरादा है सऊदी अरबिया जाने का। ज़ाहिर प्लान्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हज के बाद। और जरदारी साहब आज जो है वो रवाना हो गए और आज रात को आज वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं और शहबाज शरीफ साहब कल उनकी यहाँ पे वापसी ड्यू है पाकिस्तान में। तो रात को आज यकीनन मुलाकातें होंगी और एमिरेट्स हिल्स में करीब करीब ही सबकी रहायश गाह। यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब की रहायश गाह पे उनका क़याम होगा, बल्कि है। और वहाँ पर जो हैं वो कुछ ही फासले पे जो एमिरेट्स हिल्स के इलाके में ही वहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब हयात थी तो वहाँ पर उन्होंने भी अपनी रिहाइश में पे लगी थी। वहीं पर अब दुबई में क़याम होता है जरदारी साहब का और बिलावल साहब, तो वो करीब एक ही इलाका है। और वहाँ पर ये है कि ये सरगर्मियाँ पॉलिटिकल बातचीत और एक वहाँ पे ज़ाहिर इस किस्म का सिस्टम है कि बिल्कुल प्राइवेसी और कोई मीडिया नहीं और बिल्कुल एक क्लोज सेटिंग बात मुलाकातें होंगी। और उसमें दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो एक्ट पास हुआ जी, और जिसके नतीजे में वो 5 साल नाअहली ख़त्म हो गई और उसमें ज़ाहिर है कि अब आज ये भी हुआ कि आरिफ अलवी साहब रवाना हो गए हज पे और इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उस पर सादिक सिंजानी साहब साइन करेंगे और वो एक कानून बन जाएगा और ये 5 साल की नाअहली वाला मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से मैं पहले एक दो बातें, क्योंकि अभी ये हुकूमत ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वज़रा और अब वो एक सफ़बंदी ऐसी हो रही है जिसमें वो यानी पोस्ट चेयरमैन पीटीआई जो है वो मामलात को देख रहे हैं और जो हुकूमत में तकरीबन तमाम इत्तेहादी हुकूमत के भी और यहाँ के पावर कॉरिडोर्स भी जो इस्लामाबाद के ब्यूरोक्रेट्स और वो तमाम जो हैं वो उनको इस बात का बिल्कुल ये है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत सख्त जो है वो इक़दाम उठाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कायदीन, मुकदमात, सज़ाएँ तेज़ी के साथ, और ये 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी जी। और ये जो है ये अमल शुरू हो जाएगा फौरी तौर पे। अच्छा, इसमें अब जो मेरी बात हुई अभी जो कानूनी टीम बैठी है उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद देख रहे हैं उसको, और उसमें फ़रोग़ नसीम साहब जो है वो सुबह नुमाइंदगी करेंगे वज़ीर आज़म की, क्योंकि कल वो केस लगा हुआ है 7 रुकनी बेंच कल बैठेगा दोबारा और ये 7 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा उस मुकदमे की जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो जस्टिस जवाद ख्वाजा और लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब की तरफ से और सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी, वो जो केस है उसकी कल समाअत होगी। और उस पर इंडिकेशन जो है ये दिया है चीफ जस्टिस साहब ने कि वो मंगल को फ़ैसला सुना देंगे इसका, कोई ना कोई इसमें शॉर्ट ऑर्डर या जो भी उनका। उसकी वजह यह है कि ग़ालिबन जो हुकूमत की टीम है उनसे मैंने पूछा अभी कि जी इस मुतवक्को जो समाअत है उसके बारे में हुकूमत क्या सोच रही है। तो एक तो उन्होंने कहा कि जी वो इसीलिए मंगल का ग़ालिबन कहा है कि 2 जजेस जो हैं वो उसके बाद छुट्टियों पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे पहले जो है वो चाहते हैं कि मंगल तक इसका फ़ैसला हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो छुट्टियों पे जाना है।
मैंने फिर ये बात पूछी, मैंने कहा जी ये अटॉर्नी जनरल साहब तो हैं, लेकिन ये कि अब एक तो ये भी तरीका था कि अटॉर्नी जनरल साहब ही जाके नुमाइंदगी कर देते, लेकिन तीनों बड़े नामवर वकला, फरूर नसीम साहब और इरफान कादिर साहब और शाखावर साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे, क्योंकि नोटिस जारी हुए हैं ना वज़ीर दिफा को, वज़ीर दाखिला को और वज़ीर आज़म को। तो अटॉर्नी जनरल, अच्छा, इरफान कादिर साहब जो हैं वो वज़ीर दिफा को, और फरूर नसीम साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, अब जो है वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा जी आपको क्या, आपका अंदाज़ा क्या है कि ये फ़ैसला जो है ये हुकूमत के हक़ में आ रहा है, यानी वो पिटीशंस जो हैं क्या वो उनको उनके ऊपर आपके फेवर में जो हुकूमत का स्टांस है फौजी अदालतों के, या अगेंस्ट आने के चांसेस भी हैं। तो जो हुकूमत के जो वकला हैं उनमें दो कम से कम उनसे मेरी बात हुई, जो इन तीन शख्सियात में से, तो उनका कहना जो है वो ये है कि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आ जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाए, लेकिन फिर हम फौरी तौर पर रिव्यू डालेंगे और रिव्यू डाल के एक लंबी डेट लेके और फिर वो मामला जो है, क्योंकि वो जज साहिबान छुट्टी पे चले जाएंगे, तो हम इसलिए इसको भरपूर अंदाज में हम इसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ये जो है दलाइल जल्द से जल्द मुकम्मल हों। और जो ये 7 रुकनी बेंच है उमर अता बंदियाल साहब का, जिससे वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ताजुब की बात थी कि ये हुकूमत, और वो भरपूर तैयारी के साथ इरफान कादिर साहब, शाखावर साहब और फरूर नसीम साहब और सारा अटॉर्नी जनरल, ये तमाम जो हैं ये अदालत में सुबह नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात, तो ये 2 दिन की समाअत पड़ी अहम, फिर उसमें ये जो सज़ाएँ हैं उन सज़ाओं के हवाले से यहाँ पर पावर कॉरिडोर्स में ये कि वो मैक्सिमम सज़ाएँ जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कायद और कायदीन बाकी जो हैं 9 मई में वो उस तरफ मामला जा रहा है, और उसमें सज़ाएँ सख्त तरीन, और उसमें फिर नाहली और इलेक्शन वगैरह फिर एक तरफ रह गया, मतलब उनके जो मेन कायदीन हैं सारे उनको सज़ाओं की तरफ वो मामला जा रहे हैं, वो फ़ौजी अदालतों में हो या इंसदाद दहशत गर्दी में हो या जहाँ पर भी, तो हुकूमत कॉन्फिडेंट है, और यहाँ पावर कॉरिडोर्स में से भी यही बात आ रही है। अच्छा, इसमें जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके हवाले से एक बात और यहाँ पे हो रही है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एक तो वो ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका इत्मीनान तो खो चुके हैं बहुत अर्सा पहले, और वो ज़ाहिर है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट किया। उनका कहना ये है, यानी आर्मी चीफ का, कि वो वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं तो वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल शख्सियात से क्यों मिलें, तो उनकी कोई बनता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के कोई कौमी सलामती का इजलास हो या जो भी आईनी, तो वो बनती नहीं है बात। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि अच्छा, पहले जो है वो अस्करी क़यादत के साथ जो है, यानी बाजवा साहब के साथ मुलाकातें करवा दी थी, हो गई थी आरिफ अलवी साहब की तवस्सुत से, लेकिन अब वो सिलसिला नहीं हो पा रहा। तो आरिफ अलवी साहब जो है उनकी पोजीशन बड़ी अजब है इस वक्त, कि वो हुकूमत का कॉन्फिडेंस भी खो चुके हैं, हुकूमती इत्तेहाद का भी, और वो जिस जमात के वो सदर उसका भी वो खो चुके हैं। और अब ख़ास तौर पे जो जिस तरह से फैसले वो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जैसे बिल के ऊपर फौरी तौर पे साइन कर दिए, अब वो चले गए हज पे, तो कितने दिन के लिए गए हैं, कितने लोग साथ हैं उनके, उसके ऊपर कोई हुकूमत भी नहीं बात कर रही, मतलब खामोशी छा गई। ये तो एक बात जो यहाँ पे हुकूमती हलकों में है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब चूँकि एतमाद खो चुके हैं अपनी जमात का, इसलिए और हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस वक्त, तो हम उनको एक, हुकूमत ये कह रही है कि हम उनको एक बाइज़्ज़त वे आउट देने का सोच रहे हैं, बहुत ही बाइज़्ज़त वे आउट। और वो बाइज़्ज़त वे आउट जो है वो फिर ये होगा कि वो अपनी मुद्दत से पहले इस्तीफ़ा दे दें, यानी वो जुलाई में कहीं आने वाले चंद दिनों में, यानी वापस आए हज से तो अपने उहदे से वो अलग हो जाएं, वरना उनकी इम्पीचमेंट
और इम्पीचमेंट और उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तहरीक इंसाफ समेत। तो बेहतर ये होगा कि वो अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद एक और बात भी यहाँ पे ज़ेर बहस है, वो ये है कि इसी पार्लियामेंट से ये जो भी असम्बली की शक्ल है, इसमें कानूनी मुख्तलिफ जो तरीके हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि KP में और पंजाब में असम्बलीज नहीं हैं। कोई रास्ता ऐसा मिले कि इन असम्बली से अभी यानी इलेक्शन में जाने से पहले सदर का इलेक्शन हो जाए। यानी एक आइडिया फ्लोट कर रहा है यहाँ पे, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे अगस्त में अगर असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, और एक पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हो रहा है ना कि कौन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो वो ये है कि ये सदर जो हैं सितंबर में जाना है। तो मतलब ये उनसे गुजारिश की जाए कि जी अब आप तो मतलब किसी साइट पर भी आप, हाँ, तो आपको हम एक तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चले जाएं, तो वो चले जाएंगे। हुकूमत की कैलकुलेशन ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बस सब एक मतलब ज़ाहिर है जिस जमात से उनका ताल्लुक था वो जमात ही इस वक्त बड़े मसाइब का शिकार है। अच्छा, तो पावर शेयरिंग फार्मूला में अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी अहम डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि वो पोस्ट जो प्लान हो रहा है वो हो रहा है इस तरह से कि पोस्ट यानी बादज चेयरमैन, बादज नाहली और सज़ा चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म PTI, अच्छा, और उनके कायदीन भी। और अब जो है वो क्या फार्मूला बन रहा है आगे का, मैंने कल भी बात की थी, और मैं ज़ाहिर है कि इसमें यही है कि नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी का इनपुट लिया होगा डिटेल्ड, तो वो मरीम नवाज साहबा का लिया होगा, ठीक है, और मरीम नवाज साहबा का लिया होगा डिटेल, और उसके बाद फिर यकीनन इसाक डार साहब का लिया होगा, लेकिन सबसे पहले मरीम नवाज साहबा ने उनको, अच्छा मेरा ख्याल है शायद खान अब्बासी साहब की कोई ज़्यादा अच्छी कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई, शायद खान अब्बासी साहब की। उसकी वजह ये है कि देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए उनके सामने मरीम नवाज साहबा है ना, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है PDM के अंदर सारी जो एक जलसे और ये और वो सारा उनकी सियासी जानशीन भी हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं अभी जो मुस्लिम लीग नून के हल्के बता रहे हैं, वो ये है कि ये नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनने का भी वो आना तो है, उन्होंने वापस वज़ीर दिफा ने भी कहा है, या ये है कि वो मरीम नवाज साहबा को आगे करें। ये इम्पोर्टेंट बात है।